नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आज के स्पेशल ज्योतिष ज़रा हटके में। आज ये फ्रेम आप लोगों की मोहब्बत के लिए हमने तैयार किया है। एक अच्छा सा इंडोर प्लांट आप लोगों के लिए लगाए हैं। अब कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग का प्यार पाने के लिए। तो आज चर्चा मोहब्बत पर ही। आप सब जो हमें फॉलो करते हैं, आप सब एक विषय पर हमसे बड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो विषय है कुंभ राशि के प्रति हमारा भाव। मैंने आपको बताया है कि सामान्यतया चूँकि 25-26 साल ज्योतिष क्षेत्र में अध्ययन करते हमें हो गया है, तो एक लंबा वक्त हम शोध और प्रैक्टिस दोनों को दिए हैं। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हम 10-5 कुंडली ना देखे हो। 26 साल लंबा समय होता है। और जब लाइव शो करते हैं तब तो लगातार आप लोग के कॉल्स भी लेते हैं। 60-60 कुंडली के घंटे में देख लेते हैं। बहुत सारे फ्री कैंप लगाते हैं। तो कहने का मतलब एक लंबा अनुभव है। तो कुंभ राशि के प्रति या किसी भी राशि के प्रति मेरा अनुभव बोलता है। मेरी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी ना है कि कुंभ राशि वाले, मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है कुंभ राशि वाले। मेरा रियल ब्रदर है, सगा छोटा भाई है कुंभ राशि सतभिषा नक्षत्र का। तो वो थोड़ा नज़दीक भी रहा है, उसके बचपन से लेके अभी उसकी 40 साल अवस्था है, पूरा देख रहा हूँ मैं। खैर, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों का प्यार। ये प्रेमी कैसे होते हैं, इनका प्रेम किस तरह का होता है, आज हम कुंभ से शुरू कर रहे हैं। वैसे हर राशि के विषय में हम आने वाले समय पर बताएंगे। आप लोग को हमने लव सीरीज में जो पहले चर्चा किया था वो प्रेम विषय पर था, आज राशि विशेष पर है। प्रेम के मामले में कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पंचम भाव, प्रेम भाव, यहाँ से इसे समझना और देखना होगा। पंचम भाव से तो कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव और उसका प्रभाव जो है वह संचालित होता है जिस ग्रह से, उस ग्रह का नाम है बुध। अब बुध 2 घरों का मालिक है। मतलब पंचम भाव में जो पंचम भाव का मालिक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। आप हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगाएंगे और कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत नेचुरल फील आएगा, आपको बहुत प्राकृतिक अनुभव होगा कि ज्योतिष कितना गहरा है। मेरा कोई इसमें महत्व नहीं, बस मेरा एक एंगल है, मेरा एक दृष्टिकोण है। मैं ज्योतिष को बहुत प्रैक्टिकली रियलाइज़ करके और फिर फील करके और फिर आपको हम कन्वे करते हैं। हम कन्वेयर, हम एक शोधी छात्र हैं। मेरा कोई इसमें अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा है और ग्रहों को समझने की एक ईश्वरीय अनुकंपा है हम पर। मतलब हम समझ सकते हैं चीज़ों को, तो बस उसी पे हम आ रहे हैं, देखिएगा। और ये एंगल मैं फिर से एक बार चैलेंज कर दूं, ये वाला एंगल जो मैं बताने जा रहा हूं, यह पूरे YouTube नहीं, ये एंगल चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ब्रह्मांड में बताए कोई। जो एंगल मैं ला रहा हूं लव फैक्टर पर, प्रेम के विषय पर, कुंभ राशि का। और यही मैं ऐसे ही हर राशि पर मैं प्रकाश डालूंगा जल्दी ही। कुंभ से हमने शुरू किया है और आप लोग का आशीर्वाद हमें ऐसे ही बना रहे। तो पंचम भाव का संबंध बुध से है और बुध का संबंध अष्टम भाव से भी है कि नहीं। अष्टम भाव में कन्या राशि, पंचम भाव में मिथुन राशि। ध्यान से समझिएगा।
तो सबसे पहली चीज जो एक पंक्ति में मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आप उछलेंगे अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। कुंभ राशि वालों के प्रेम के विषय में जो एक सारांश मैं दूंगा, ये अल्हड़ प्रेमी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे पिताजी हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं, तो हिंदी मेरे रग रग में बस के चलता है, तो मैं शब्दों का चयन बड़ा संजीदगी के साथ, बड़ा संवेदनशीलता के साथ करता हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ, जवाबदेही के साथ करता हूँ। मैं आंसरेबल हूँ, मैं जिस शब्द का चयन किया हूँ, और मैं बहुत नैतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ और सिद्धांत के साथ कभी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप अगर मेरे करीब होंगे ना, तो जानते होंगे मेरी कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। खैर, विषयांतर हो रहा है। ये बड़े अल्हड़ प्रेमी होते हैं। दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कन्या हो, लड़की हो या लड़का हो, इनके प्रेम में बचपना होता है। कब किस बात पर अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से, पुरुष है तो कुंभ राशि का तो प्रेमिका से, और कन्या है कुंभ राशि की तो प्रेमी से, ये कब किस मोड़ पर बिखौद जाएं पता नहीं चलता, मतलब नाराज हो जाएं। आपने टोक दिया अचानक से किसी भी विषय पर, जैसे कपड़ों के साज सज्जा पर आपने टोक दिया। आपकी प्रेमिका है कुंभ राशि की और आपने कहा कि अरे ये क्या टप्स पहनी हो, ये क्या झुमका पहनी हो, बालों में कुछ लगाया है, क्या फुग्गा जैसा लगा ली हो। आपने कुछ भी टोक दिया अचानक से, पहनावे को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, और भाई साहब उसका मूड झन्नाया है किसी भी विषय को लेकर पहले से, ठीक है। अब इतने बोलना आपका भारी पड़ जाएगा अगर वो कुंभ राशि की है, क्योंकि पंचमेश मरकरी है। तो इन द मैटर ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड प्रेम, इसको वैवाहिक जीवन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं विवाह से हटकर इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको विवाह के संदर्भ में मत जोड़िएगा। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में अंतर होता है, पंचम और सप्तम का अंतर होता है। प्रेमी या प्रेमिका मरता है तो पत्नी या पति का जन्म होता है, क्योंकि पंचम से तृतीय पड़ता है सप्तम भाव। इसीलिए कभी भी जानू तुम तो ऐसे नहीं थे ये डायलॉग सुनने को मिलता है जब प्रेमी या प्रेमिका पति या पत्नी में कन्वर्ट होता है, मतलब लव मैरिज हो जाती। खैर एनीवेज, विषयांतर नहीं। तो ये एक अल्हड़ प्रेमी होते हैं। ये कब किस बात पर नाराज हो जाते हैं ये सामने से कभी पता नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता। तो इनके अंदर यह एक, मैं इसको गुण ही कहूँगा, अवगुण नहीं कहूँगा। तो नीचे वाला पेड़ भी अब ऊपर आ गया है। तो मैं बात कर रहा था कि इसे मैं दुर्गुण नहीं गुण कहूँगा। सद्गुण भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई बार दोष भी रहता है। तो ये एक प्रकार का स्पेशल प्रभाव है।
प्राकृतिक रूप से आपके अंदर बुध। और क्या होता है, ये तो मैंने दो चीज़ें बेसिक बता दी कि ये बहुत जल्दी तुनक मिजाजी इनके अंदर होती है। अल्हड़ प्रेम हमने बताया, इनको एक शब्द में परिभाषित करें, अगर इनके प्रेम को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, एक शब्द में एक्सप्लेन कर दिया तो दैट इज अल्हड़ प्रेम। अल्हड़पन होता है, बचपना होता है, किडिश लव। तो कब क्या इनको ना भाए यह समझ पाना बड़ा खतरनाक होता है। तो कुंभ राशि का अगर आपका प्रेमी है या प्रेमिका है आपकी, तो भैया हम आपसे यही पूछेंगे कि कितने महीने से रिश्ता चल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इन्हें जल्दी कोई, बोलूँगा ही, झेल नहीं पाता है। रीज़न है इसके पीछे का, इनका अपना एक अलग अंदाज होता है। मतलब बस अब हमारा अपना है तो है, क्या कर सकते हैं आप, किए हो प्यार तो झेलो। ये बहुत शान से बोलेंगे, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत शान से बोलेंगे, किए हो तो झेलो किए हो तो झेलो कोलम लेके खिलाओ। अल्हड़ है, बचपना है। तो अगर देखिए, इसके लिए ना, जानते हैं, बहुत गहरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत गहरी और बहुत फीलिंगफुल। ये मतलब इसी मंच पर आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। YouTube तो बहुत सर्वसुलभ है, लेकिन ये जो हम कंटेंट, हमारा जो कंटेंट होता है, ये ऑस्कर विनिंग कंटेंट होता है। ये बहुत दुर्लभ कंटेंट है ये जो हम देते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप लोग YouTube पर बहुत सहजता से इसे पा जाते हैं। जो कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, इन्हें अगर आप इनके प्रेमी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी प्रेमिका कुंभ राशि की है, तो आप एक पिता बन करके इसको पैम्पर करिएगा। बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं। आपके अंदर आप फादरली फील के साथ आप जब तक उसे वो लाड़ और उसके उस अल्हड़पन को सर आंखों पे नहीं उठाएंगे, आपका रिश्ता नहीं चल सकता है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। तो आपका भाव ऐसे ही होना चाहिए, मतलब वो कुछ आपको बोले तो आप उसे उसी अंदाज में कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट के साथ अप्रिशिएट करिए। अच्छा, हाँ ऐसे था, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे जैसे पिताजी होते हैं ना, छोटा बच्चा बताता, अरे पापा आज पता है, आज उसने ऐसे हमको बोला था। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? तो आपका ये जो भाव आया, ये आपका सेम फील के साथ जो आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, या आपके जो कुंभ वाला है या वाली है उसके साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। आते हैं सेम टाइम अष्टम भाव वाला भी जो बुध है, उसका प्रभाव भी 100% पड़ता है कुंभ वालों के प्रेम जीवन पर। और अष्टम वाला बुध बुरा होता है और ये अपने लव लाइफ पर 99% टाइम्स कुल्हाड़ियाँ चलाते हैं बचपना में। इनका जब भी ब्रेकअप होगा, इनका जब भी रिश्ता टूटेगा, तो ओनली बिकॉज ऑफ किडिश रीजंस, बचपना वाली जो कारण होते हैं उसकी वजह से। तुम कैसे बात कर लिए मेरी फ्रेंड से, तुम कैसे बात कर लिए मेरे फ्रेंड से, कोई बात नहीं है। अरे कई लिए भैया तो का हो गए, अब कपार फोड़ दे आपन की तुहार। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। बचपना है ना, जैसे मेरी चीज़ है, मैं नहीं दे सकती। एकाधिकार बच्चा होते ना, जैसे हमारे एक बहने रही, तो मोहरवा पीढ़ा धरा रहे तो ओकरे माने वो जब हले भीतरा घरा में, तो पीढ़वा ऐसे उठाए, जबकि ओकरे साइज से दुगना पीढ़वा रहे, तब वो उठा ले, दूसर क्यों न ले ले। बगलियाँ एक पड़ोसी का और बच्चा रहे, 4-5 साल के रही हुई,
एकाधिकार होता है, मेरे पापा है, मेरी गाड़ी है। बच्चे होते नहीं जैसे एकाधिकारत्व तो होता है, पूरी तरह हावी हो जाते हैं। दे नेवर कैन शेयर देयर पार्टनर्स एनी हाउ, नेवर नेवर नेवर। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एर्थ हाउस लॉर्ड बुध। ये जो 8वें वाला बुध है ये घातक है। मैं बहुत पहले एक अपने कार्यक्रम में बोला था, क्योंकि लव मेरा बहुत प्रिय टॉपिक होता है, इस विषय पे मैंने गंभीर शोध किया है, बड़ा नहीं कहूँगा, गंभीर शोध किया है। एक बार मैंने बोला था कि एक वक्त हुआ करता था जब रिश्ते ट्रस्ट पे चलते थे, आज रिश्ते स्पेस पे चलते हैं। आप रिश्तों को कितना स्पेस देते हैं? कपारे पे चढ़ा रहा तब थोड़ो रिश्ता चल पाई। स्पेस दीजिए, आप माता पिता हैं तो भी स्पेस दीजिए। तो ये है मैटर। यस, ये मैटर है। तो अब इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए अगर कुंभ से, तो इनका पंचमेश आपको समझ में आ गया होगा। तो एकाधिकारत्व तो इनके अंदर बहुत तगड़ा है। अच्छा, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों का मेरे से हो सकता है मतांतर हो, लेकिन आप देखेंगे तो मेरी बात सही निकलेगी देर सवेर। इनको मतलब इससे बहुत मतलब नहीं होता है कि आप इनकी कितनी केयर करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इनका एकाधिकार आप पर रहे। आपका कहीं और अगर कहीं से दाएं बाएं हल्का फुल्का भी रहेगा तो उसमें फिर मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीज़ें गड़बड़ करती हैं आने वाले समय में। तो ये 8वें वाले का ये प्रभाव बढ़ जाता। तो चूँकि बुध पंचमेश 2 राशियों का स्वामी है, तो पंचम भाव का मैंने पहले बताया, और अष्टमेश होने का जो एक छोटा सा दोष, चूँकि अष्टम भाव गड़बड़ होता है, तो वो दोष जब जागृत होता है तो वो एक मामला गड़बड़ कर देता है। इनकी अपनी लॉयल्टी के विषय पर भी मैं अगर बात करूं तो बचपना है तो बहुत जल्दी औरों से भी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके अंदर एक जो बच्चों वाला एक और जो अल्हड़ प्यार हमने कहा था, एक होता कि ये कंपेयर बहुत जल्दी करने लगते हैं, मतलब आपको आंकेंगे औरों की तुलना में। बच्चे होते हैं ना, कंपेयर करते हैं, मेरी वाली आइसक्रीम छोटी है, उसकी आइसक्रीम बड़ी है, उसके बॉयफ्रेंड ने तो ये दिया था, तुम तो यही दे पाए। मतलब वो बृहस्पति बलवान होगा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर तो भाव रहेगा। बृहस्पति पीड़ित होगा तो मुंह फटाई में बोल देंगे, अच्छा यही दिए। चीज़ें और भी मैटर करती हैं ना, तो इसीलिए कई बार प्रेडिक्शन में आप लोग समझ नहीं पाते हैं। चीज़ें मैं सही बताता हूँ, आप लोग को कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप समझ नहीं पाते। चीज़ें तो मेरी 110% सही निकलेंगी, बस वो कई बार मैं उस तरह से नहीं बता पाता हूँ, कई बार आप उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। बहुत चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं ना, तो वो चीज़ें समझने की भी बात होती है, सेंस लगा करके। कितना चीज़ें 15-20 मिनट में बताया जाए, फिर आप कहेंगे वीडियो छोटी बनाई है। तो अब सामने आइए तो खोल के रख दें हम, तो ये होता है। तो उनके अंदर ये भाव आ जाता है, मतलब जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं कंपेयर जब करते हैं। आप आएंगे, पार्टी में गए, आपने कहा, कुंभ राशि वाली प्रेमिका ने या पत्नी ने कहा कि आज ये पहन कर चलिएगा, आप पहन कर नहीं गए। अब भैया आप हल्के से भी अगर चीज़ें, मतलब उनको ये होता है कि उनका जो है वो बेस्ट रहे हमेशा, तो इसे हम दुर्गुण कैसे कहें, ये बच्चे की आदत होती है। तो ये वही बुध वाला प्यार मैं बता रहा हूँ, ये बुध वाला प्यार है कि उनकी चीज़ जो है वो बेस्ट दिखे, वो हल्की फुल्की ना दिखे। आप बेस्ट रहो, आप बिल्कुल अप टू डेट रहो, आपका कपड़ा रहे, टंच रहे, आप एकदम डिसेंट दिखो। मतलब उनको उनकी चीज़ों की प्रशंसा होने पे उनको अंदर से खुशी होती है। तो आप अगर उनके प्रेमी हैं या आप उनकी प्रेमिका हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। उनका स्वभाव ऐसा है, और दे कांट चेंज इट एनी हाउ, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, नो ऑप्शन।
बाल हठ जानते हैं ना आप लोग? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। भगवान श्री कृष्ण बाल हठ चांद को मांग लिए, भाई अब चाहिए तो चाहिए। बाल हठ बजरंगबली सूर्य को खाने चल दिए, निगलने चल गए, लील ताहि मधुर फल जानू। तो इनके अंदर ये चीज़ रहता है, ये मतलब इनकी चीज़ बेस्ट रहे। तो इनका ये प्यार बड़ा अलग तरह का है, बहुत इसी प्रकार का है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बताएंगे फिर कभी, लेकिन ये हमने बेसिक्स आपको बता दिया। तो आप ऐसे ही हैं, और अगर आपकी आप वाली या आप वाला कुंभ का है, एक्वेरियंस हैं वो, तो आप उनके प्रेम को समझें। उनका प्यार ऐसा है जैसा अभी हमने जिक्र किया, बताया। बाकी राशियों के भी प्रेम के विषय में बताएंगे, इंतज़ार करिएगा। ये कार्यक्रम है आप वाला प्यार। शुक्रिया, धन्यवाद, मोहब्बत बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।